मैं सत्यनारायण शर्मा सहज दृष्टि के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मेरा जो विषय वस्तु है, जिस ग्रामीण परिवेश को लेकर के इस रेखा चित्र की रचना की गई है, उसमें हमारा ग्राम्य जीवन पूर्ण रूपेण जीवंत हो उठा है कि हमारी ग्रामीण संस्कृति क्या है, हमारी लोक संस्कृति क्या है और एक लोक संस्कृति को किस प्रकार यहाँ व्यक्ति जी करके अपने जीवन को सुखमय बना लेता है। उसमें एक विशेष प्रकार की आत्मविश्वास का उदय हो जाता है। इस बात को हम पाते हैं कि बाल गोविंद भगत एक ऐसा व्यक्ति था जो 60 की उम्र को पार कर चुके थे और किसी प्रकार के दाढ़ी नहीं रखते थे, बाल सफेद था और किसी प्रकार के बाह्य आडंबर में अपने आप को डालने को उन्होंने कभी कोशिश नहीं की और एक सात्विक जीवन जीने का उन्होंने प्रयास किया। सिर पर एक कनफटी कबीर की टोपी पहनते थे और रामानंदी टीका लगाते थे जो उनके ललाट पर, नाक से लेकर के ललाट पर स्पष्ट रूप से झलकता था। और एक ग्रामीण जीवन का एक सहज प्रवृत्ति, हम इस बात को पाएंगे, कहीं बनावटीपन नहीं है। एक तुलसी की माला पहने हुए है और इस प्रकार के व्यक्तित्व को अपने आप में वह जी रहा है। जैसा मैं कह चुका हूं, जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर वह अंदर है। भारतीय संस्कृति की, भारतीय ग्राम्य व्यवस्था की यह एक अद्वितीय और अनुपम अनुभूति है, जिस अनुभूति को बाल गोविंद भगत जीता है। ऊपर की बात से ऐसा पता चलता है कि वह कोई साधु होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वह साधु नहीं तो ग्रस्त थे, उनका एक परिवार था। मनुष्य का जीवन वहां सफल हो जाता है जहां वह परिवार में रह करके साधुपन की अनुभूति को जीता है। वह व्यक्ति वास्तव में साधु नहीं है जो समाज से, परिवार से पलायन कर जाता है, मात्र अपने व्यक्तिगत सुख के लिए अपने परिवार को तिलांजलि दे देता है। बाल गोविंद भगत एक ऐसा व्यक्तित्व है जो परिवार में रह करके साधुपन की अनुभूतियों को जीता है। एक गृहस्थ के जीवन को जीते हुए उस अनुभूति को जीता है जो एक साधु जीता है। हम समाज में पाएंगे और हम इस वर्तमान व्यवस्था में पा रहे हैं कि इसके पहले मैं कबीर के बारे में कह चुका हूं। कबीर ने इस बात को कहा कि मन जो रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गए बकरा। हम समाज में इस प्रकार को पाते हैं कि एक बाह्य वेशभूषा से अपने आप को इस प्रकार से व्यक्त करता है, को लगता है बहुत बड़ा महात्मा होगा, लेकिन उसकी वैचारिक जो एक निकृष्टपन है, वैचारिक जो निम्नता है, उसके कारण समाज को बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। साधु के नाम पर, भगवान के नाम पर जो आज हम समाज में पा रहे हैं, उससे अलग जीवन जीता हुआ बाल गोविंद भगत है। वह गृहस्थ है, परिवार है और उस परिवार में रहते हुए वह साधु के जीवन जीता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो कीचड़ में कमल के सदृश खिलता हुआ एक महामानव सा प्रतीत होता है। वह पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जिस जीवन को जीता है वह अपने आप में एक अद्वितीय और अद्भुत है। वह साधु नहीं है, फिर भी साधु की जो परिभाषा होती है उस परिभाषा पर वह खरे उतरते हैं। कहीं उस परिभाषा पर अपने आप को अलग थलग नहीं करते हैं। यह उनकी व्यक्तित्व की एक अद्भुत विशेषता है। राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में कह चुका हूं, वह कलम के जादूगर माने जाते हैं और उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से
भारतवर्ष के ग्राम्य जीवन के उस व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया जो मानव जीवन का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। साधु नहीं है, फिर भी साधु है, क्योंकि साधु के लिए जो एक त्याग है, एक स्वाभिमान है, जो एक आध्यात्मिक अभ्यास है, जो एक लोकाचार है, जो एक लोक संस्कृति है, उस लोक संस्कृति को बाल गोविंद भगत अपने अंतरात्मा में स्थापित कर लिया है। उसको वह जीता है, उससे वो बाहर नहीं जाता है। यह हमारी देश की एक अद्भुत विशेषता है। अगर भारतीय अनुभूति को हम पाते हैं तो बाल गोविंद भगत में पाते हैं। मैं पहले कह चुका हूं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और साहित्य की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह आदमी में एक सशक्त व्यक्तित्व का उदाहरण पेश करके समाज को दिशा निर्देश कर सके। बाल गोविंद भगत आज भी समाज में जीवित है, जो ग्राम्य जीवन में अपने आप को समा दिया है। वह किसी बड़े सभा सोसाइटी में नहीं जाता है, वह भगवान की या जो भक्ति की जो बाह्य आडंबर है उसको नहीं जीता है। जिस भक्ति के बाह्य आडंबर को बांध करके तथाकथित भक्त लोग, तथाकथित साधु लोग जो समाज में एक विकृति को पैदा किया है, उस विकृति से अलग बाल गोविंद भगत है। वह विकृति को नहीं जीता है, वह सात्विक भावनाओं को जीता है। वह उस ग्रामीण परिवेश की उपज है जहां पर एक हरी भरी वसुंधरा है, जहां पर एक मुस्कुराता हुआ समाज है, जो अंदर और बाहर है। जैसा मैं बार बार इसलिए अंदर बाहर की बात कर रहा हूं क्योंकि आज इस रेखा चित्र की क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है। इस रेखा चित्र में मानव के किन पहलुओं पर विचार किया गया है, मानव के किन पहलुओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया है। बाल गोविंद भगत साधु की परिभाषा पर खरे उतरते हैं। वह कबीर को अपना साहब मानते हैं, और कबीर की जो पंक्ति है, कबीर का जो गीत है, उसको वह अद्यांत गा करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आज यहां तक ही। मैं अगले खंड में इसकी विशेष व्याख्या करूंगा। धन्यवाद।